हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हम लोग आज लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय, है ना। इसका मतलब कि आज का जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक शुरू कर दी है वो बहुत बढ़िया है, और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और उनके पास अभी भी 2 महीने के लगभग टाइम बचा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए आज टीम एडवेंचर्स क्लासेस एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रही है। तो बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, फिर देखिए कि आपको क्या क्या सरप्राइज़ मिलता है, जिसको देखकर आप बहुत खुश नहीं पूरा फूल जाएंगे, फूले नहीं समा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि नवोदय विद्यालय जो कि परीक्षा लेता है तो उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, यानी कि उस सिलेबस में सब्जेक्ट कितने होते हैं वो देखेंगे हम लोग। फिर नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कब से स्टार्ट है, 29 अप्रैल से आपका मतलब 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। फिर आगे देखेंगे कि तैयारी कैसे करें। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं ना। कोई भी नया काम का शुरुआत करने से पहले कोई मोटिवेशन लिया जाता है, तो हम लोग भी कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं। तो हमारा मोटिवेशन है, जो कड़ी मेहनत करते हैं उनकी कामयाबी बड़ी होती है। ठीक है, तो ज़िंदगी में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमेशा आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हम जब भी आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको हमेशा कामयाबी बड़ी ही मिलेगी, है ना। बोला जाता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो ज़रूर ये सही है कि मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए, तो मोटिवेशन हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि JNV क्लास 6 एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हैं टोटल 80 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 2018 से पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और रहते थे वो 100 मार्क्स के ही रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स कितने रहते हैं, 100, है ना। तो इसमें से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है मेरा मेंटल एबिलिटी, एक होता है मेरा अर्थमेटिक, एक होता है मेरा लैंग्वेज। अब मेंटल एबिलिटी जिसको मानसिक योग्यता बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक जिसको अंकगणित बोलते हैं, और लैंग्वेज में आपका हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। तो आप जिस मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदी होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश होगा। चलिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता में, तो इसमें आपके प्रश्न होते हैं 40 प्रश्न होते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं, तो मार्क्स होते हैं 50, यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने होंगे, 50। अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक में यानी कि अंकगणित में। तो अंकगणित में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 20 और मार्क्स कितने होते हैं, 25। ठीक उसी प्रकार आपका लैंग्वेज में भी 20 मार्क्स के होते हैं लैंग्वेज आपके, और जो मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज में, सॉरी क्वेश्चन 20 होते हैं और मार्क्स कितने का होता है, 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब टोटल देखें तो टोटल 80 क्वेश्चन होता है और टोटल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स का, और टाइम आपको कितना दिया जाता है, 2 आवर्स। आपको टाइम 2 आवर्स दिया जाता है। ठीक है, अब वेटेज देखिए, तो मेंटल एबिलिटी का आपका वेटेज है 50%, अंकगणित का जो आपका वेटेज है 25%, और आपका लैंग्वेज का वेटेज है 25%। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि 50% कौन किसका वेटेज है, मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का। 25% वेटेज किसका है, मेरा अंकगणित का, और 25% यहाँ पर वेटेज किसका है, मेरा भाषा का। भाषा मतलब कि आप जिस मीडियम से भी तैयारी कर रहे हैं, या तो इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है आपका, या फिर हिंदी मीडियम भी हो सकता है। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है मेरा क्या है, मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में है तो इसमें से आपके 10 अध्याय होते हैं। मेंटल एबिलिटी में आपके 10 अध्याय होते हैं, और सारे अध्याय से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक अध्याय से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे,
4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 × 10 = 40, यानी कि टोटल आपको बताया ना पीछे कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन का आपका वेटेज कितना होता है, 1.2 मार्क्स का। तो इसी तरह अगर 40 क्वेश्चन का हम लोग वेटेज देखें तो टोटल कितना हो जाता है हमारा, 50 मार्क्स हो जाता है। अब इसमें से हमारा जो पहला चैप्टर्स होता है मेंटल एबिलिटी में, मानसिक योग्यता में, वो होता है मेरा असंगत को छांटना, यानी कि ऑड वन आउट। अब इसमें क्या होता है कि आपको 4 आकृतियां दी जाती है। 4 आकृतियों में कोई 3 आकृति किसी न किसी तरह से एक जैसी होती है और कोई एक आकृति भिन्न होती है। तो बस उसी को यहाँ पर आपको छांटना है, बताना है। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा चैप्टर, वो होता है समान आकृति, यानी कि सिमिलर फिगर्स। यानी कि यहाँ पर आपको समस्या आकृति एक दी जाएगी और आपको उत्तर आकृतियाँ दी जाएगी, उसमें से कोई एक को छांटना है कि समस्या आकृति की तरह उत्तर आकृति में कौन सी आकृति है। क्लियर है। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है मेरा पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक। यानी कि यहाँ पर आकृति का एक बॉक्स खाली है, अब इसमें से आपको यहाँ से उठा के भरना है कि कौन सा यहाँ पर सही बैठेगा। अब जो चौथा होता है वो है मेरा सीरीज, श्रृंखला, सीरीज चलती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीरीज कैसे चल रहा है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, उसके बाद अगला कैसे होगा, तो यानी कि वो सीरीज यहाँ पर बताना है कि कैसे श्रृंखला चल रहा है। तो यहाँ से आपको समस्या आकृति दिया रहेगा और उत्तर आकृति से आपको उत्तर आकृति से आंसर छांट के बताना है। फिर जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो है मेरा एनालॉजी, वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों का, यानी कि इस फिगर का इस फिगर से क्या रिलेशन है, तो जो रिलेशन इस फिगर का इस फिगर से है उसी तरह इस फिगर का रिलेशन आपको उत्तर आकृति से छांट के बताना है कि क्या रिलेशन होगा। ये एनालॉजी में पूछा जाता है, वर्गीकरण में। उसके बाद अगला जो आता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेजिंग। यानी कि यहाँ पर आपको एक फिगर यानी कि आकृति दी जाएगी, फिर बगल में मिरर लगा दिया जाएगा। अब आपको बताना है कि इस आकृति को हम लोग मिरर में कैसे देखेंगे, कैसा दिखेगा, तो वहाँ से आपको उत्तर आकृति से छांटना है। 7वां जो हमारा चैप्टर है वो है कागज मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग यानी कि क्या किया जाएगा, पेपर दे दिया जाएगा, पेपर को फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड करने के बाद एक जगह कट लगा दिया जाएगा, फिर पेपर को खोला जाएगा। खोलने के बाद बताना है कि जो कट लगाए थे वो कहाँ कहाँ पर खोलने के बाद कट रहेगा, तो वो आपको उत्तर आकृति से छांट कर बताना है। ज़्यादातर देखे हैं कि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए और टीम एडवेंचर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। फिर देखिएगा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर क्या, ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो हलवा हो जाएगा, और यही सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स, हिंदी सारा जो है सारा हलवा हो जाएगा। बस टीम एडवेंचर्स क्लासेस के साथ आप बने रहिए। चलिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृति। अब इसमें क्या है कि ये जो खाली जगह है ना, तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से उत्तर आकृति से उठ के आएगा और इसमें लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा जो आकृति है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आधी अधूरी है ना, तो आधी अधूरी को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो कोई भी यहाँ से कोई आकृति उठा के यहाँ पर लगा देना है, वो इसमें ज्यामितीय फिगर्स, ज्यामितीय आकृति में करना है। अब 9वां जो हमारा चैप्टर है वो है मेरा कट पीस, यानी कि कागज़ के टुकड़े। अब कागज़ के टुकड़े जरूरी नहीं है, कोई भी आपको कट पीस दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे पीस दिए जाएंगे अलग अलग से, और सबको जोड़ के आपको बताना है कि कौन सा जो आकृति मेरा बनेगा। क्लियर है। फिर जो हमारा आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर मेरा क्या है, छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड फिगर्स। अब छिपी हुई आकृति में जो समस्या आकृति आपको दी जाएगी, अब इसमें बताना है कि ये जो मेरा आकृति है ये उत्तर आकृति में छांटना है कि किस आकृति में ये जो आकृति छिपी हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ये तो आज के जो क्लास है इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी के बारे में डिस्कस किए, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस डिस्कस किए, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मैथमेटिक्स का डिस्कस किया जाएगा कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो होते हैं आपके 20 अध्याय होते हैं, ठीक है, 20 अध्याय होते हैं। 20 अध्याय में कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 20,
20 अध्याय में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक अध्याय से एक प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई के अध्याय से कभी कभी प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का वेटेज बताइए कितना है, 1.25 मार्क्स। तो 20 प्रश्न को अगर 1.25 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा मार्क्स कितना हो जाएगा, 25 मार्क्स का अंक गणित में पूछा जाता है। ठीक, अगले वीडियो में उसी तरह आपको लैंग्वेज यानी कि भाषा का भी मिलेगा, जिसमें से आपको अनुच्छेद दिया जाता है, पैसे दिया जाता है। ठीक है, इसमें से भी आपके पास 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न यानी एक प्रश्न का वेटेज होता है 1.2 मार्क्स का और टोटल मार्क्स कितना होता है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 50 मार्क्स आपको मेंटल एबिलिटी में पूछा जाता है, 25 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में पूछा जाता है और 25 मार्क्स का आपको लैंग्वेज में पूछा जाता है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब सर आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर आप तो ये सब सिलेबस बता दिए, अब हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, हमारे पास जो है सो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 2 महीना का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग अब तैयारी कैसे करें सर। तो बस आप लोग के समस्या का समाधान टीम एडवेंचर्स क्लासेस लेकर आ गया है। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी वर्ग 6 यानी कि वर्ग 6 के लिए, जो कि क्या हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, योद्धा बैच। योद्धा बैच आप लोग हो ना, वॉरियर एकदम योद्धा, लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो बस योद्धा बैच आप लोग के लिए लेकर आया है बिल्कुल मुफ्त फ्री में, और वो भी कहाँ पर, ऑन YT यानी कि यूट्यूब पर 2000 प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी और बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अब सारी चिंता सारी परेशानी अब आपको हम लोग को दे देना है ना। और आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर देखिए कि आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। चलिए अब सर आप लोग को तो इतना समझ में आ गया होगा, अब आप लोग का कन्फ्यूजन होगा कि सर ये तो ठीक है, अब हम लोग को बताइए कि टीचर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से टीचर्स क्या क्या पढ़ाएंगे। तो अब योद्धा बैच में टीचर्स को का भी देख लेते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो आपका योद्धा बैच है ये आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अब टीचर्स को देख लेते हैं। तो टीचर्स में सर आपके जो एक हैं यशवंत सर, यानी कि मैं खुद, ठीक है, तो मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ। ठीक है, एक्स नवोदय में हूँ। तो मैं कब कौन से बैच का हूँ, तो 2014 से 2021 के बैच का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता पढ़ाऊँगा। फिर आपके एक KKP सर हैं। अब KKP सर हैं वो आपको मैथमेटिक्स अंकगणित पढ़ाएंगे, और एक और जो है सुधा मैम, वो भी क्या है, नवोदय विद्यालय की छात्रा रह चुकी है, वो भी स्टूडेंट वहाँ के रह चुके हैं, सेम बैच की है, मेरे बैच की ही है, और वो आपको पढ़ाएगी हिंदी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दो आपको नवोदय के छात्र जो कि एक्स नवोदयन रह चुके हैं वो आप लोग को पढ़ाएंगे, तो आप लोग का रिजल्ट कैसे नहीं होगा, आप तो फोड़ दोगे रिजल्ट एकदम, है कि नहीं। चलिए अब उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग किसी भी समय इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी बच्चों को अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कभी भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जो भी क्लासेस ली जाएंगी इस चैनल पे, जो भी क्लासेस ली जाएंगी वो क्लासेस का अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा टीम एडवेंचर्स क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे ये चैनल दिख जाएगा। अगर वैसे भी अगर आप लोग का नहीं आ रहा है तो अगर आपके फ़ोन में स्कैनर होगा तो स्कैनर खोलिएगा, स्कैनर से इसको स्कैन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन कीजिएगा, फिर वहाँ पर आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस का लिंक आ जाएगा। लिंक को खोलिएगा तो आप टीम एडवेंचर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे। और उसके बाद अगर आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को सेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।